हेलो बच्चों, लेके आ गए हैं एक और रिवीजन सेशन जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का क्लास 11th का टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, जिसका नाम है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये मैकेनिज्म्स के पार्ट में आता है, लास्ट का पोर्शन होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में। ये वीडियो देखने आए हो तो थोड़ी बहुत एक्सक्रीटरी सिस्टम की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी भी मैं बता देता हूँ बेसिक क्या है इसका। रास का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो बोल देता हूं मैं। रास का मतलब आर से रेनिन, ए से एंजिनोटेंसिन, ए से एल्डोस्टेरॉन, एस से सिस्टम। यानी रेनिन, एंजिनोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, सिस्टम मोटा मोटा इस रास मैकेनिज्म का नाम होता है। यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, काफी दिख रहा है, क्लियरली विजिबल डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बना है, एफेरेंट आर्टेरियोल, ये वाला पार्ट जिसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है इफेरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में। ठीक है सर, यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस का पार्ट है, तो वो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आएगी और इफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड को बाहर लेके जाएगी। तो यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टेरियोल, ताकि जीएफआर की रेट मेंटेन रहे, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहे। इसके कारण ऐसे अपन अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यू शेप स्ट्रक्चर, कप स्ट्रिप स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको बोला जाता है बाउमेंस कैप्सूल। हाँ सर, ये हमें मालूम है। उसके बाद यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी, ये वाला पार्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये बाउमेंस कैप्सूल के पास पाया जाता है। हाँ सर, ये भी हमें मालूम है। फिर ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेल्ने, यहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाँ सर, ये भी मालूम है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने है, ये भी क्लियर है सर। ये वाला स्ट्रक्चर है सर डीसीटी, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि बाउमेंस कैप्सूल के दूर लोकेटेड है डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो मैंने पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये सर है हमारी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, तो यहाँ पे रास मैकेनिज्म का कहाँ पे पिक्चर देखने को मिलने वाला है, जब भी बच्चों अपना जीएफआर लो हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है, ये कंडीशंस है जब भी रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। सर क्या कंडीशंस है, यहाँ पे लिख सकते हो बाजू में। कंडीशंस क्या है यहाँ पे, अगर दिख रहा है मुझे ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, जीएफआर उसके कारण कम हो गया है, तो ये सेंस करने वाले दो सेल्स पाए जाते हैं। सर ये कंडीशंस सेंस कौन करेंगे, ये कंडीशन सेंस दो सेल करते हैं। एक एफेरेंट आर्टेरियोल के पास होते हैं जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और एक एफेरेंट आर्टेरियोल के तरफ ही मुड़े हुए होते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होते हैं मैक्यूला डेंसा। ये दो नामक सेल्स डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है या जीएफआर कम हुआ है। ये तीन चीजें ये दो सेल्स डिटेक्ट करते हैं। तो ये दो सेल्स को मिलके अपन बोलते हैं जेजीए, यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। ठीक है सर, ये मैक्यूला डेंसा और इनर सेंस कर दिया। तो ये जेजी सेल्स है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है, ये सिक्रीट करते हैं। रेनिन क्या करता है, ब्लड में जो एंजिनोटेंसिनोजिन पड़ा हुआ होता है, नोजन यानी इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजिनोटेंसिनोजिन पड़ा हुआ है ब्लड में जो लिवर बना के ब्लड में डालता है, एंजिनोटेंसिनोजिन लिवर बनाता है और ब्लड में फेंकता है। तो रेनिन ये इसको कन्वर्ट कर देता है, एंजिनोटेंसिनोजन को एंजिनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, एंजिनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे एक
एंजाइम आता है जो लंग्स बनाता है। लंग्स क्या सिक्रीट करता है? एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजीनोटेंसिन 1 को एंजीनोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। सर फिर से हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आया। मैंने बोला मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स ने सेंस किया कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, जीएफआर कम हुआ है। जेजी सेल्स ने सिक्रीट किया है रेनिन क्या कर रहा है? एंजीनोटेंसिनोजन को एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है, और लंग्स सिक्रीट कर रहा है एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो एंजीनोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करके लेके आ रहा है। ये मेन काम है एंजीनोटेंसिन 2 तक लेके आने का। एंजीनोटेंसिन 2 क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर देता है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर देता है, ऐसे दबा देता है ब्लड प्रेशर को, उसके कारण ब्लड वेसल को, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जीएफआर बढ़ता है। और ये एंजीनोटेंसिन 2 जाता है अपने एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड के दो पोर्शंस होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है from distilled convoluted tubule and collecting duct, thereby maintaining or increasing the GFR, increasing the blood pressure and increasing the blood volume। ये पूरा काम है इस रास मैकेनिज्म का कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, तो हमें ब्लड वॉल्यूम को फिर से बढ़ाना है, जीएफआर को फिर से बढ़ाना है और ब्लड प्रेशर को फिर से बढ़ाना है। ये पूरा टोटल काम है रास मैकेनिज्म का। एक बार इसको नोट कर लो, जो भी मैंने बताया है वो लिख सकते हो। मिनिमम मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, एनसीईआरटी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, नोट कर लिया। अभी रिवाइज करते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में, सिंपल स्टोरी के फॉर्म में इस चीज को रिवाइज करते हैं। सपोज मेरा ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर या जीएफआर कम हो गया है। ये दो लोगों ने सेंस किया, मैक्यूला डेंसा ने और जेजी सेल्स ने, दोनों ने सेंस किया। फिर मैक्यूला डेंसा ने सिग्नल दिया जेजी सेल को कि भाई रेनिन रिलीज करना पड़ेगा, रामबाण रेनिन रिलीज करना पड़ेगा। रेनिन क्या करता है? जो ब्लड में पाया गया एक सब्सटेंस है एंजीनोटेंसिनोजन को, ये रेनिन एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। क्या 1 से बात बनेगी? ये बोले 1 से बात नहीं बनेगी, 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 कैसे बनाएंगे? एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स लंग भेज देता है और एंजीनोटेंसिन 1 को एंजीनोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजीनोटेंसिन 2 क्या है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को छोटा कर देगा, यानी फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और उसके कारण जीएफआर भी बढ़ाएगा। ये बोला बस इतना काम है क्या? उसने बोला नहीं, एंजीनोटेंसिन 2 और एक काम करता है। ये बोलता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है और बोलता है भाई साहब मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन रिलीज करे। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है Na+ और थोड़े वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द डिस्टिल्ड पार्ट्स ऑफ द फ्रॉम द डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी से एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और ऐसे ही पूरा रास मैकेनिज्म चलता है। तो ये था पूरा रास मैकेनिज्म इन सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, इन सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की। एक इंपॉर्टेंट नीड का कॉन्सेप्ट है, सवाल पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के रास मैकेनिज्म के ऊपर। तो अगर ये रिवीजन सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।